तो हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे एनाटॉमी का सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो इसमें हम लोग बेसिकली सारे कंपैरिजन देखेंगे। इससे क्वेश्चन बनेगा 1 to 2 क्वेश्चंस। ठीक है, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ। ठीक है, तो ये सारे कंपेरिजन है वो हम लोग देखने वाले हैं। और लास्ट में हार्टवुड, सैपवुड, ठीक है, तो और कुछ जो स्प्रिंग वुड, अर्ली वुड, अपना ऑटम वुड, और अपना लास्ट में जो लास्ट का पार्ट है थोड़ा लेंटिसल वाला, वो कवर करके आपका पूरा सेकेंडरी पार्ट कवर करके आपका पूरा का पूरा एनाटॉमी खत्म। इसमें हम क्विक लेंगे क्योंकि आपको लर्न करना है। ठीक है, आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखते जाओ, मार्क करते जाओ। ठीक है, पहले आते हैं डाइकॉट रूट पे। किस पे आते हैं? डाइकॉट रूट पे। इसके वीडियो के नीचे जो है आपको एक टेस्ट भी मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो वो आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। अब आते हैं डाइकॉट रूट पे। डाइकॉट रूट के इन्होंने एग्जांपल दिया सनफ्लावर। ठीक है, हमें पता है सनफ्लावर एग्जांपल किसका है? सनफ्लावर एग्जांपल है हमारा डाइकॉट का। अब आउटर लेयर जो होती है उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, लेकिन अब ये नई एनसीईआरटी में अपडेट हो चुका है। नई एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एपिब्लेमा। अगर आपके पास नई एनसीईआरटी नहीं है तो आप लिख ले जाए, ये एपिडर्मिस ने लिखा है, एपिब्लेमा लिखा है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था एपिब्लेमा क्या होता है। जब एपिडर्मिस के ऊपर, एपिडर्मिस, ठीक है, माइनस क्यूटिकल, जब एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल नहीं होता उसे हम कहते हैं एपिब्लेमा। ठीक है, अब इनके ऊपर बहुत सारे रूट हेयर्स होते हैं। रूट हेयर में मतलब लास्ट लेक्चर में कि वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल से वो पैदा होते हैं। अब आते हैं एपिडर्मिस के अंदर आते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में क्या होता है? सेवरल लेयर होते हैं थिन वॉल्ड पैरेंकाइमा सेल्स के, ठीक है, जिनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। ठीक है, याद रखना कॉर्टेक्स के अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। जो इनर मोस्ट लेयर होता है कॉर्टेक्स का उसे हम कहते हैं एंडो, अंदर की तरफ, एंडोडर्मिस। ठीक है, इनर मोस्ट लेयर कॉर्टेक्स को हम क्या कहते हैं? एंडोडर्मिस। अब इसमें क्या होता है? रूट के, डाइकॉट रूट के एंडोडर्मिस में, रूट मोनोकॉट के भी होते हैं ये, डाइकॉट जो रूट होता है रूट के एंडोडर्मिस में, रूट के एंडोडर्मिस में सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स। याद रखना कैसे शेप्ड, ठीक है, ऐसे कुछ बैरल के समान। ठीक है, तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बैरल शेप्ड। ठीक है, बैरल शेप्ड स्पेस होते हैं और इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते, विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस। उसके बाद इनमें जो टैंजेंशियल वॉल होते हैं और रेडियल वॉल होते हैं। ठीक है, ये टैंजेंशियल और ये रेडियल वॉल जो होते हैं इनमें डिपोजिशन होता है। ठीक है, द टैंजेंशियल एंड एज वेल रेडियल वॉल्स ऑफ एंडोडर्मल सेल्स हैव डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमिएबल। परमिएबल मतलब क्रॉस कर पाए, जो अलाउ कर दे, परमिट कर दे। इम्परमिएबल मतलब जो क्रॉस ना करे। ठीक है, ऐसा मटेरियल होता है, जैसे मटेरियल का नाम होता है सुबेरीन। क्या होता है? सुबेरीन। ये होता है एंडोडर्मिस के बैरल शेप्ड सेल्स में। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप, इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा कि कैस्पेरियन स्ट्रिप होती कहां है? वो होती है एंडोडर्मिस में। कैस्पेरियन स्ट्रिप बनती किससे? वो बनती है सुबेरिन की डिपोजिशन से, जो एक वाटर इम्परमिएबल सब्सटेंस है। उसके बाद एंडोडर्मिस के अंदर, नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस, फ्यू लेयर्स ऑफ थिक वॉल्ड पैरेंकाइमेटस सेल्स होते हैं। कैसे सेल्स होते हैं? फ्यू लेयर्स ऑफ थिक वॉल्ड पैरेंकाइमा से बने हुए सेल्स। तो इस रीजन को हम कहते हैं पेरिसाइकल। ठीक है, सबसे बाहर था एपिडर्मिस, फिर उसके बाद कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के सबसे अंदर वाले को लेयर को हम कहते हैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकल जो पैरेंकाइमा से बने हुए होते हैं। अब पेरिसाइकल का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? यहां से लैटरल रूट्स निकलते हैं एंड वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है, मैंने बताया था सेकेंडरी ग्रोथ जो होता है बॉडी का, जो सेकेंडरी बॉडी बनती है वो किससे बनती है? सेकेंडरी मेरिस्टम से। सेकेंडरी मेरिस्टम कौन से थे? वेस्कुलर कैम्बियम से। ठीक है, तो ये पेरिसाइकल से निकलते हैं। लैटरल रूट जो होते हैं और ये दोनों किससे निकलते हैं? दोनों पेरिसाइकल से निकलते हैं। पित्त जो होता है, पित्त मतलब सेंट्रल पार्ट, पित्त जो होता है वो उनका कैसा होता है? स्मॉल होता है और इनकॉन्स्पिशियस होता है। इनकॉन्स्पिशियस मतलब बहुत छोटा। ठीक है, डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते उसको। ठीक है, उसके बाद पैरेंकाइमेटस सेल्स व्हिच लाई बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यूज। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको सीधा स्टेटमेंट आएगा। वो पैरेंकाइमेटस सेल्स जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में हो उसे हम कहते हैं कंजक्टिव टिश्यू। उसके बाद डाइकोट, ये कैरेक्टरिस्टिक है डाइकोट का। डाइकोट के रूट में, ठीक है, 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस होंगे। कितने? 2 से 4 जाइलम और फ्लोएम के पैचेस होंगे। उसके बाद वो जो पैचेस थे जाइलम एंड फ्लोएम के, वो लेटर कैम्बियम रिंग डेवलप्स बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। वो जो जाइलम फ्लोएम थे उनके बीच में कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद ऑल टिश्यूज ऑन इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। सारे टिश्यूज जो एंडोडर्मिस के अंदर थे, अब एंडोडर्मिस के अंदर क्या क्या था? पेरिसाइकल था, वेस्कुलर बंडल्स थे, जाइलम फ्लोएम, पित्त था। तो ये क्या बनाएंगे? स्टील। सारे के सारे टिश्यू जो एंडोडर्मिस के अंदर थे,
एपिडर्मिस बाहर था, कॉर्टेक्स पूरा का पूरा बाहर था, लेकिन पिथ, वेस्कुलर बंडल्स और पेरिसाइकिल अंदर थे, तो उसे हम कहते हैं स्टील। अब मोनोकॉट पे, डायग्राम बाद में देखेंगे हम लोग। मोनोकॉट रूट पे, मोनोकॉट रूट सिमिलर होता है डाइकोट रूट के, इतना मेन आता था मेन रिस्पेक्ट्स में, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है वो हम स्टडी करेंगे, ठीक है। उनमें एपिडर्मिस भी होता है, कॉर्टेक्स भी होता है, एंडोडर्मिस भी होता है, पेरिसाइकिल भी होता है, वेस्कुलर बंडल्स भी होता है, पिथ भी होता है, लेकिन एज कंपेयर टू डाइकोट रूट के कंपेरिजन में, उनके डाइकोट रूट में विच हैज फ्यूअर जाइलम बंडल्स, देयर आर यूजुअली मोर देन 6 पॉलीआर्क जाइलम बंडल्स इन मोनोकॉट रूट। डिफरेंस समझ में आया? फर्स्ट डिफरेंस है ये। डिफरेंस पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि ऐसा बताओ, मतलब आपको ऑप्शन में रहेगा डाइकोट रूट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर देन विच हैज 6 वैस्कुलर बंडल्स, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में रहेगा मोनोकॉट रूट, डाइकोट रूट, मोनोकॉट स्टेम, डाइकोट स्टेम, ठीक है। तो डाइकोट रूट में कितने थे, देखो कंपैरिजन देखो, डाइकोट रूट में कितने थे, 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस। इनमें कितने हैं, मोर देन 6 पॉलीआर्क जाइलम बंडल्स, ठीक है। अब इनमें जो पिथ होता है वो लार्ज होता है, ये भी डिफरेंस है। इनमें पिथ कैसा था, स्मॉल था, इनकॉन्स्पिशियस था, इनमें लार्ज है और वेल डेवलप्ड है, ठीक है। और मोनोकॉट रूट में कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। याद रखो कि मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता, चाहे वो स्टेम हो चाहे वो रूट हो, देखे लास्ट सेशन में, इसलिए में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता वैस्कुलर बंडल्स के बीच में, क्योंकि वो सेकेंडरी बनाना नहीं है, ठीक है। तो इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। डाइकोट और जिम्नोस्पर्म्स, इनमें सेकेंडरी ग्रोथ होता है, उनमें लैटरल मेरिस्टम्स होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? अब डायग्राम देखो, ठीक है। अब डायग्राम आपको लेबलिंग नहीं पूछेगा, लेबलिंग के आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। डायग्राम को पूछेगा कि मोनोकॉट स्टेम का डायग्राम कौन सा, डायग्राम देखकर पूछेगा कि आइडेंटिफाई दिस डायग्राम, ठीक है। अब आइडेंटिफाई करने के लिए मोनोकॉट डाइकोट स्टेम के लिए देखो, यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स देखो, मैं दिखाऊं कैसे, व्हाइट से दिखाता हूं, देखो व्हाइट से देखिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 2 to 4 ही होते हैं। यहाँ पे कितने होते हैं, 2 से लेके 4। अब वही दूसरी तरफ देखिए, यहाँ पे ये मतलब ये क्या हो गया, 2 to 4 मतलब ये हो गया डाइकोट। मोनोकॉट में मोर देन 6 थे वैस्कुलर बंडल्स के पैचेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, ठीक है, मोर देन 6, तो उसे हम कहेंगे मोनोकॉट रूट। अब आते हैं डाइकोट स्टेम पे, एक हो गया क्लियर आपका पूरा। डाइकोट स्टेम में क्या है, जो ट्रांसफर सेक्शन है डाइकोट स्टेम का, उसमें होता है एपिडर्मिस। क्या होता है उस पे होता है एपिडर्मिस, ठीक है। और यहाँ पे क्यूटिकल भी होता है, तो उसे हम एपिब्लेमा नहीं कहेंगे। सिर्फ डाइकोट रूट में जो एपिडर्मिस होता है उसे हम एपिब्लेमा कहते हैं, क्योंकि उसका क्यूटिकल नहीं होता, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टेम है ये, कवर्ड विद थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल, बताया मैंने आपको। इनके पास ट्राइकोम्स होते हैं एंड फ्यू स्टोमेटा। मैंने बताया था आपको, रूट के पास क्या होते हैं, रूट हेयर्स, स्टेम के पास क्या होते हैं, ट्राइकोम्स होते हैं। सेल्स अरेंज होते हैं मल्टीपल लेयर्स में बिलो एपिडर्मिस। यहाँ पे एपिडर्मिस के नीचे जो है सेल्स मल्टीपल लेयर में होते हैं, और पेरिसाइकिल कॉन्स्टिट्यूट्स द कॉर्टेक्स, ठीक है। पेरिसाइकिल कॉन्स्टिट्यूट्स द कॉर्टेक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें 3 सब जोन्स होते हैं, ठीक है। रूट में सब जोन्स नहीं थे, स्टेम में सब जोन्स होते हैं। आउटर वाले को हम कहते हैं हाइपोडर्मिस, ठीक है। आउटर वाले को हम कहते हैं हाइपोडर्मिस, जिसमें कोलेंकाइमा से बने हुए सेल्स होते हैं। कोलेंकाइमा टिश्यू पढ़ा था हमने, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, जो हमने पैरेंकाइमा पढ़ा था कोलेंकाइमा। तो याद रखो, ये डाइकोट स्टेम में जो हाइपोडर्मिस होता है वो कोलेंकाइमा से बना हुआ होता है, ये एमसीक्यू है, ठीक है। उसके बिलो द एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस के नीचे क्या आता है, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस का काम वही है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, क्योंकि लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है वो। उसके नीचे आते हैं कॉर्टिकल लेयर्स बिलो हाइपोडर्मिस, कंसिस्ट ऑफ राउंड थिन वॉल पैरेंकाइमेटस सेल्स विद कॉन्स्पिशियस इंटरसेलुलर स्पेसेस, ठीक है। अब आपको याद हो गया, सबसे बाहर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर हाइपोडर्मिस, उसके अंदर कॉर्टिकल लेयर्स, ठीक है। उसके अंदर इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज एंडोडर्मिस। सबसे बाहर एपी, फिर हाइपो, फिर कॉर्टिकल, फिर एंडोडर्मिस। अब द सेल्स, अब यहाँ पे डाइकोट रूट में जो एंडोडर्मिस था वो पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स थी, जो सुबेरिन की डेपोजिशन की वजह से बन रही थी। यहाँ पे एंडोडर्मिस में स्टार्च के ग्रेन्स होते हैं। किसके ग्रेन्स, स्टार्च। स्टार्च क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, एक पॉलीसैकेराइड है, उसके ग्रेन्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टार्च शीट। क्या कहते हैं, स्टार्च शीट। इंपॉर्टेंट, ये किस स्टार्च शीट कैरेक्टरिस्टिक किसका है, डाइकोट स्टेम, डाइकोट रूट, मोनोकोट स्टेम, मोनोकोट रूट। आपका पता है आंसर, डाइकोट स्टेम। इनमें जब पेरिसाइकिल होता है वो प्रेजेंट होता है पेरिसाइकिल ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस, ठीक है। एंडोडर्मिस के अंदर क्या होता है, पेरिसाइकिल होता है, एंड अबव द फ्लोएम, इन द फॉर्म ऑफ, फ्लोएम के ऊपर होता है, इन द फॉर्म ऑफ सेमी लूनर पैचेस ऑफ स्लेरेंकाइमा। याद रखो, जो पेरिसाइकिल होता है वो सेमी लूनर पैचेस के फॉर्म में होता है स्लेरेंकाइमा के, इन डाइकोट स्टेम। हो गया यार, डाइकोट स्टेम में in between vascular bundles there are few layers of radially arranged parenchymatous cells which constitute medullary rays. A large number of vascular bundles are arranged in a ring. अब सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट,
यहाँ पे जो वैस्कुलर बंडल होते हैं, जो वैस्क्यूलर बंडल होते हैं, वो रिंग के फॉर्म में अरेंज होते हैं। किसमें? डाइकोट स्टेम में। तो रिंग अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकोट स्टेम। हो गया यार? क्या बताया? रिंग अरेंजमेंट जो होता है वैस्कुलर बंडल्स का, रिंग अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल्स किसका कैरेक्टरिस्टिक है? डाइकोट स्टेम का। हो गया? ये एमसीक्यू है, सीधा यही से क्वेश्चन आएगा कि रिंग अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल्स किसका कैरेक्टरिस्टिक है। अब इसमें जो पता है आपको, कॉन्जॉइंट होता है, ओपन होता है, एंडार्क होता है, बताया हमने स्टेम में एंडार्क, रूट में एक्सार्क। ठीक है? एंडार्क मतलब अंदर प्रोटोफ्लोएम, बाहर मेटाफ्लोएम। ठीक है? अब सबसे फिर अंदर होता है पित्त। ठीक है? अब मोनोकॉट स्टेम पे आते हैं। मोनोकॉट स्टेम में फिर हम देखेंगे डायग्राम कैसे हम जज करें। मोनोकॉट स्टेम में क्या होता है? डिफरेंस देखो, हम क्या करेंगे? स्टडी डिफरेंसेस, क्योंकि वहीं से हमें क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। जो डाइकोट स्टेम था, वहां पे जो हाइपोडर्मिस था वो कोलेनकाइमा से बना हुआ था, कोलेनकाइमेटस सेल्स। लेकिन मोनोकॉट स्टेम में जो हाइपोडर्मिस है वो बना होता है स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, स्क्लेरेनकाइमा से बना हुआ। ये डिफरेंस मिल गया किसमें? हाइपोडर्मिस में डिफरेंस है। उधर कोलेनकाइमेटस था, इधर स्क्लेरेनकाइमेटस था। ठीक है? अब यहां पे स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स है, भी डिफरेंस मिल गया वैस्कुलर बंडल्स के अरेंजमेंट में। वहां पे किसे थे? रिंग के फॉर्म में अरेंज थे। हम देखेंगे डायग्राम में आगे, रिंग के फॉर्म में अरेंज थे। यहां पे स्कैटर्ड है सब तरफ, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है? अब उसके बाद क्या इंपोर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पे, जो वैस्कुलर बंडल कॉन्जोइंट क्लोज होते हैं, क्लोज मतलब गैम्बियम नहीं होता। अब यहाँ पे इंपोर्टेंट है पेरिफेरल जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, जो बाहर की तरफ, पेरिफेरी मतलब बाहर, बाउंड्री, जो स्मॉल होते हैं सेंटर की तरफ जो होते हैं उनसे। ठीक है? अब यहाँ पे फ्लोएम पैरेंकाइमा एब्सेंट पढ़ा था हमने जो फ्लोएम पढ़ा था लास्ट में, फ्लोएम पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि फ्लोएम पैरेंकाइमा मोनोकॉट में नहीं होता, मोनोकॉट में नहीं होता है। लेकिन खास बात है, इनके पास वाटर कंटेनिंग कैविटीज होती है विद इन द वैस्कुलर बंडल्स। ये इंपॉर्टेंट है। वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन द वैस्कुलर बंडल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग? मोनोकॉट स्टेम, डाइकोट स्टेम, डाइकोट रूट, मोनोकॉट रूट। आंसर होगा आपका मोनोकॉट स्टेम। और डायग्राम में ए और बी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस समझ लो, आपको आ जाएगा आइडेंटिफाई करना। यहां पे देखो रिंग के फॉर्म में अरेंज्ड है, ये हो गया डाइकोट सीधा। ठीक है? अब यहां पे देखो, यहां पे कैसे? यहां पे स्कैटर्ड है सब तरफ वैस्कुलर बंडल्स, देखा है? बीच में भी है, बाजू में भी, यहां पे रिंग के फॉर्म में, यहां पे स्कैटर्ड है, तो ये हो गया मोनोकॉट। ठीक है? ये आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है। ठीक है? अब डॉर्सीवेंट्रल लीफ पे आते हैं, लीफ पे। ठीक है? अब लीफ में भी दो, डाइकोट लीफ, मोनोकॉट लीफ। डाइकोट लीफ को कहते हैं डॉर्सीवेंट्रल लीफ, याद रखना, डी से डी। डाइकोट लीफ को कहते हैं डॉर्सीवेंट्रल लीफ। ठीक है? अब डॉर्सीवेंट्रल लीफ में भी पार्ट्स है, कौन से 3 पार्ट है? एपिडर्मिस है, मिसोफाइल है, वैस्कुलर सिस्टम है। एपिडर्मिस क्या है? एपिडर्मिस जो है वो लीफ को ऊपर से नीचे दोनों तरफ कवर करता है, इस साइड भी, इस साइड भी। ठीक है? बोथ द अपर सरफेस। अब याद रखो नाम, अपर सरफेस को हम कहते हैं एडेक्सियल एपिडर्मिस। अपर को हम क्या कहते हैं? एडेक्सियल एपिडर्मिस। और लोअर सरफेस को हम कहते हैं एबैक्सियल एपिडर्मिस। लोअर को हम कहते हैं एबैक्सियल। मैंने याद कैसे लगा था? लोअर मतलब नीचे, तो मैंने याद रखा था बैक। ठीक है? लीफ के बैक नीचे की तरफ, लोअर तरफ। ठीक है? और उसमें होता है कॉन्स्पिशियस क्यूटिकल होता है। द एबैक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर्स स्टोमेटा मोर देन एडेक्सियल एपिडर्मिस। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्या? डाइकोट के लीफ में जो डॉर्सीवेंट्रल लीफ होता है उसमें जो एबैक्सियल एपिडर्मिस है, जो नीचे वाला एपिडर्मिस है, जो लोअर साइड पे, बैक साइड पे एपिडर्मिस है, वहां पे नंबर ऑफ स्टोमेटा ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू एडेक्सियल एपिडर्मिस। कभी कभी ऐसा भी होता है द लेटर, मतलब जो एडेक्सियल ऊपर वाला है, ये जो है ऊपर, जो लीफ के ऊपर का पार्ट है, वहां पे नंबर ऑफ स्टोमेटा इवन 0 भी होते हैं, नहीं भी होते। ठीक है? अब द टिश्यू बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड मेसोफाइल। अब 2 एपिडर्मिस लेयर है, एक ऐसा, एक नीचे। अपर, ऊपर को कहते हैं एडेक्सियल, नीचे को कहते हैं एपेक्सियल। इनके इसमें जो टिश्यू है उसे हम कहते हैं मेसोफाइल टिश्यू। मेसोफाइल में क्लोरोप्लास्ट होते हैं 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट। ठीक है? अब यहाँ पे क्या है? मेसोफाइल बना होता है पैरेंकाइमा से। इसमें अब पैरेंकाइमा को जो मेसोफाइल पैरेंकाइमा होता है उसके भी 2 टाइप के सेल्स होते हैं डाइकोट में। कौन से हमने डिवाइड किया पैरेंकाइमा को दो इसमें, पैलिसेड पैरेंकाइमा एंड स्पॉन्जी पैरेंकाइमा। कौन से इसमें? 2 इसमें, पैलिसेड और स्पॉन्जी। जो एडेक्सियली प्लेस्ड, जो ऊपर की तरफ प्लेस्ड है, वो है पैलिसेड पैरेंकाइमा। ठीक है? वो एलोंगेटेड सेल से बना होता है, जो वर्टिकल मतलब देखो राइट में ऊपर देखो, वर्टिकली मतलब ऐसे अरेंज होते हैं, जो एलोंगेटेड होते हैं।
ठीक है। और जो ओवल होते हैं, राउंड होते हैं, लूज होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, वो नीचे की तरफ होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अब देयर आर न्यूमरस लार्ज स्पेसेस इन एयर कैविटीज, लार्ज स्पेस भी होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे है कि द वैस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल्स। द वैस्कुलर बंडल्स सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल। जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं उनको सराउंड करने वाले एक सेल्स होते हैं बंडल शीथ सेल्स। ये हमें C4 प्लांट में देखने मिलते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम, जब हम C4 साइकिल पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे याद रख लो वैस्कुलर बंडल्स के सराउंड में एक लेयर होती है थिक वॉल के सेल्स की, जिसे हम कहते हैं बंडल शीथ सेल्स। उसके बाद आते हैं आइसोबायलेटरल रिफ पे। अब डॉर्सी वेंट्रल क्या थे, डाइकॉट था। आइसोबायलेटरल ये क्या है, मोनोकॉट है। अब इसमें आइसोबायलेटरल लीफ जो होता है डॉर्सी वेंट्रल लीफ के समान होता है बहुत सारी चीजों में। डिफरेंसेस क्या है, आइसोबायलेटरल लीफ में स्टोमेटा प्रेजेंट बोथ साइड पे सेम होते हैं। स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेस ऑफ एपिडर्मिस, इंपॉर्टेंट। वहां पे क्या था, वहां पे ऊपर की तरफ स्टोमेटा नहीं थे या बहुत ही कम थे, और नीचे की तरफ बहुत ज्यादा स्टोमेटा थे। ठीक है, लेकिन आइसोबायलेटरल लीफ मोनोकॉट लीफ में ऐसा कुछ नहीं है, दोनों तरफ बराबर स्टोमेटा होते हैं। यहाँ पे वहां पे मिसोफाइल डिफरेंशिएट था पैलिसेड में और स्पॉन्जी में। यहाँ पे मिसोफाइल डिफरेंशिएटेड नहीं है, नॉट डिफरेंशिएटेड। हो गए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यही से क्वेश्चन आएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ग्रासेस के अंदर क्या होता है, जो ऊपर की तरफ सर्टेन एडेक्सियल एपिडर्मल सेल्स, ठीक है, along with their veins, उनके वेन्स के साथ along with their veins modify themselves into large empty colorless cells। ठीक है, इसे हम कहते हैं बल्लीफॉर्म, बुल्लीफॉर्म, जो भी सेल्स है हम उसे कहते हैं। क्या मैंने बताया, जो ग्रासेस होते हैं, ग्रासेस में क्या होता है, जो एडेक्सियल ऊपर की तरफ जो सेल्स होते हैं वो उनके वेन्स के साथ, वेन्स, ठीक है, उसके साथ मॉडिफाई हो जाते हैं इनटू लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स। इन सेल्स को हम कहते हैं बलिफॉर्म सेल्स। When the boliform cells have absorbed water and turgid leaf surfaces exposed, जब वो टर्जिड होते हैं, जब वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, टर्जिड मतलब आगे पढ़ेंगे टर्जिड फ्लैसिड क्या होता है, तो वो होते हैं एक्सपोज। When they are flaccid, they makes curl into the minimize water loss, the leaves curl हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आगे हम पढ़ेंगे। पैरेलल विनेशन इन मोनोकॉट हमने पहले ही पढ़ा था, डाइकॉट में होता है रेटिकुलेट विनेशन, आरडी पढ़ा था हमने, आरडी, ठीक है, डाइकॉट में होता है, और पीएम, आरडी पीएम, पीएम पैरेलल होता है मोनोकॉट में। ठीक है, अब यहाँ पे इंपोर्टेंट पॉइंट जो है, यहाँ पे आप सेकेंडरी ग्रोथ वाला, ठीक है, यहाँ पे हमने पूरा कवर कर लिया है, यहाँ से एक क्वेश्चन अभी कवर कर लिया हमने। अभी सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है, जब लैटरल मेरिस्टम ग्रोथ करते हैं, जब टिश्यू बनाते हैं, हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी ग्रोथ, मोस्ट मोनोकॉटलिडॉन्स एंड जिम्नोस्पर्म्स भी है उसमें, आगे पढ़ेंगे। शो इंक्रीजिंग गिर्थ, गिर्थ मतलब क्या, समझो ये आपका स्टेम है, ये आपका स्टेम है। स्टेम जब गिर्थ मतलब रेडियल डायरेक्शन में बढ़ता है, मोटा होता है, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। जब ऊंचाई बढ़ती है, लेंथ बढ़ती है, उसे हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है, अब यहां पे जो सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं उसे हम कहते हैं लैटरल मेरिस्टम, सेकेंडरी मेरिस्टम्स। कौन से होते हैं, वैस्कुलर कैम्बियम होते हैं, कॉर्क कैम्बियम होते हैं। वैस्कुलर कैम्बियम में इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होते हैं, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होते हैं। ठीक है, अब वैस्कुलर कैम्बियम पे आते हैं पहले, ठीक है, और फिर आएंगे कॉर्क कैम्बियम पे। वैस्कुलर कैम्बियम में क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक लेयर रिस्पांसिबल फॉर कटिंग ऑफ वैस्कुलर जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड वैस्कुलर कैम्बियम, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐसी मेरिस्टेमेटिक लेयर जो जाइलम और फ्लोएम को कट करती है उसे हम कहते हैं वैस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, अब यंग जब स्टेम होता है तो ये पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होती है एज अ सिंगल लेयर, इज प्रेजेंट इन पैचेस अ सिंगल लेयर। ठीक है, एक सिंगल लेयर के तौर पे प्रेजेंट होती है, लेटर इट फॉर्म्स अ कंप्लीट रिंग। ठीक, बाद में ये रिंग बनाता है। ठीक है, अब कैसे बनती है ये कैम्बियल रिंग, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब डाइकॉट स्टेम में आप देखो, जो सेल्स ऑफ कैम्बियम होते हैं, जाइलम, प्राइमरी जाइलम जब बनता है और प्राइमरी फ्लोएम जब बनता है, उसके बीच में जो है सेल्स होते हैं कैम्बियम के, उसे हम कहते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अब क्या होता है, द सेल्स ऑफ मेडुलरी रेस एडजॉइनिंग दिस इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, जो मेडुलरी रेस के सेल्स है, जो मेडुलरी रेस के जो सेल्स है उसके जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के बाजू में होते हैं, उसके साथ वो मॉडिफाई होते हैं एंड फॉर्म इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्रा से क्या बना, इंट्रा से इंटर बना, और इससे क्या होगा, एक कंटिन्यूअस रिंग बनेगा। क्या होगा, कंटिन्यूअस रिंग ऑफ कैम्बियम बनेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग। कैम्बियल रिंग भला कैसे काम करता है, क्योंकि ये जानना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब आते हैं कैम्बियल रिंग पे।
अब जो कैम्बियल रिंग है ये एक्टिव होता है और बोथ साइड पे कट करता है। समझो आपका ये रिंग है, ठीक है, अब इस साइड पे भी कट करेगा, इस साइड पे भी कट करेगा, ठीक है। अब दोनों साइड पे कट कर रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है, द सेल्स कट टुवर्ड्स पिथ मैच्योर इनटू सेकेंडरी जाइलम। जो पिथ मतलब सेंटर की तरफ जो कट होते हैं वो मैच्योर होते हैं किसमें, वो बनाते हैं सेकेंडरी जाइलम। और जो बाहर की तरफ पेरिफेरी मतलब बाउंड्री की तरफ कट होते हैं उसे हम कहते हैं सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता क्या है इसमें, देखो जो अंदर बना सेकेंडरी जाइलम, जो बाहर बना सेकेंडरी फ्लोएम, खत्म। ऐसे वो कट करते करते जा रहे हैं। लेकिन जो कैम्बियम होता है ये, ठीक है, ये ज्यादा एक्टिव होता है अंदर की तरफ, ज्यादा एक्टिव होता है इनर साइड देन ऑन द आउटर। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो सेकेंडरी जाइलम बन रहा है, क्योंकि अंदर क्या बन रहा था सेकेंडरी जाइलम, तो अंदर की तरफ जो बना सेकेंडरी जाइलम, बाहर जो बना सेकेंडरी फ्लोएम। तो सेकेंडरी फ्लोएम जो बना वो कम बनता है, क्यों, जो कैम्बियम होता है बाहर की तरफ ज्यादा एक्टिव होता है एज कंपेयर टू अंदर की तरफ। तो अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम जो है ज्यादा बनता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम। तो उसमें से क्या होता है, जो सेकेंडरी फ्लोएम है वो सुन जो है कम होते 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 खत्म हो जाता है। द प्राइमरी सेकेंडरी फ्लोएम गेट्स ग्रेजुअली क्रश्ड ड्यू टू कंटिन्यूस फॉर्मेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। इतना सेकेंडरी जाइलम बनता है कि जो प्राइमरी फ्लोएम होता है वो सेकेंडरी फ्लोएम होता है वो क्रश होता है। लेकिन जो प्राइमरी जाइलम होता है वो मोर और लेस वैसा ही रहता है सेंटर की तरफ, ठीक है, समझ में आया। जो प्राइमरी फ्लोएम था वो खत्म हो जाएगा, जो सेकेंडरी फ्लोएम था वो खत्म हो जाएगा, जो सेकेंडरी जाइलम था वो भुतला बन रहा है, जो प्राइमरी जाइलम था वो वैसे के वैसे ही रहा, ठीक है। अब एट सम प्लेसेस, कुछ प्लेसेस पे कैम्बियम जो है रिंग बनाता है, बैंड बनाता है पैरेंकाइमा का, जो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम को क्रॉस करता है, जो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम को क्रॉस करता है उस बैंड को हम कहते हैं इन रेडियल डायरेक्शन, ना रेडियल, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी मेडुलरी रेस। अब आते हैं स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड। 2021 के लिए यहां से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि स्प्रिंग वुड ऑटम वुड से आपको एक क्वेश्चन नीट एग्जाम में दे दिया जाए। एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मेनी फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। इन टेम्परेट रीजन्स क्लाइमेटिक कंडीशंस आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू द ईयर, ठीक है। In spring season, cambium is very active and produces a large number of healthy elements having vessels with wider cavities. अब क्या होता है, ये किसमें दिखते हैं हमें स्प्रिंग वुड ऑटम वुड में वेरिएशन, टेम्परेट रीजन में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस फिक्स नहीं होते, वेरी होते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब कैम्बियम बहुत ज्यादा एक्टिव होता है तब एक टाइप का वुड बनता है, और जब कैम्बियम एक्टिव नहीं होता है एक टाइप का वुड बनता है। स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, कैम्बियम इज वेरी एक्टिव, कि बहुत ज्यादा एक्टिव कैम्बियम होता है और वो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट बनाता है जिनमें वेसल्स हो, ठीक है, वाइडर कैविटीज हो, ठीक है। और ये जो वुड है उसे हम कहते हैं स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड। जो वुड स्प्रिंग में बनता है, पहले बनता है जब कैम्बियम एक्टिव से, कहते हैं स्प्रिंग वुड, अर्ली वुड। इन विंटर, जब विंटर में कैम्बियम लेस एक्टिव होता है, ठीक है, और वो फीवर जाइलरी एलिमेंट्स, बहुत कम जाइलरी एलिमेंट्स के साथ जिनके पास नैरो वेसल्स है, वेसल कैसी है, नैरो पतली है, उस वुड को हम कहते हैं ऑटम वुड और लेट वुड। जो विंटर में है उसे हम कहते हैं ऑटम वुड या लेट वुड। अब डिफरेंस याद रखो, जो स्प्रिंग वुड बनता है वो लाइटर होता है, हल्का कलर का होता है, डेंसिटी कम होता है उसका, ठीक है। जो ऑटम वुड होता है वो डार्कर होता है, डेंसिटी हायर होता है उसका, ठीक है। अब ये जो दो टाइप ऑफ वुड्स है, पहले लाइट वुड, ठीक है, फिर डार्क वुड, फिर लाइट, फिर डार्क, इस तरह से एक पैटर्न बनता है। तो हमें समझ में आता है कि एक साल में दो रिंग बना, ठीक है, एक विंटर में बना होगा, एक स्प्रिंग में बना होगा, ठीक है। तो हम उसके ऊपर से ट्री का एज निकाल सकते हैं। एनुअल रिंग्स कैन बी कट इन अ कट स्टेम, हम स्टेम को कट करेंगे, हम एनुअल रिंग्स को गिनेंगे, ठीक है। ये एनुअल रिंग होते हैं, ठीक है। तो ये टू काइंड्स ऑफ वुड्स है, अपीयर एज अल्टरनेट कॉन्सेंट्रिक रिंग, इसे हम एनुअल रिंग कहते हैं। और एनुअल रिंग हमें ट्री का एज निकालने में, कितनी उम्र है ट्री की, उसमें हेल्प करती है, उसे हम कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अब आते हैं हार्टवुड पे, सैपवुड पे, ठीक है। हार्टवुड, सैपवुड, ये किसका पार्ट है, सेकेंडरी जाइलम का। सेकेंडरी जाइलम वुड बनाता है, ठीक है। सेकेंडरी जाइलम क्या बनाता है, सेकेंडरी जाइलम वुड बनाता है। उसके बाद ये जो है, इसमें दो टाइप के वुड आते हैं, एक होता है हार्टवुड, एक होता है सैपवुड। हार्टवुड में क्या होता है, बहुत ज्यादा टफ होता है, डार्क ब्राउन होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल, टैनिन, रेजिन, गम, अरोमेटिक सब्सटेंसेस, ये सारा डिपोजिशन होता है उसमें, और ड्यूरेबल भी होता है, रेजिस्टेंट भी होता है, तो बहुत ज्यादा हार्ड होता है वो, ठीक है। उसमें लिग्निफाइड वॉल्स भी होते हैं, लेकिन ये कोई वाटर कंडक्ट नहीं करता, सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट देता है, क्योंकि ये बहुत हार्ड है, ठीक है, हार्ड है बहुत खतरनाक, तो इसकी वजह से ये वाटर कंडक्ट नहीं करता, ये सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट देता है। दूसरी तरफ जो सैपवुड, हार्टवुड बीच में होता है, ठीक है, और सैपवुड उसके पेरिफेरी में होता है, ठीक है। ये सैपवुड है रेड से, और अंदर जो है हार्टवुड। सैपवुड पेरिफेरी में होता है,
ठीक है, और ये लाइटर होता है, ठीक है, लाइट कलर का होता है, और ये वाटर मिनरल का कंडक्शन में हेल्प करते हैं। डिफरेंस याद रखो कि पेरिफेरी में होता है सैपवुड, ये लाइटर होता है और कंडक्शन करता है वाटर और मिनरल्स का। अब आते हैं कॉर्क कैम्बियम के। अब तक हमने देख लिया वेस्कुलर कैम्बियम जो सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा। आते हैं कॉर्क कैम्बियम पे। कॉर्क कैम्बियम पे आने के बाद हम पहले आपको याद है ना, जो आपको मैं एमसीक्यू बता रहा हूं, कॉर्क कैम्बियम का नाम होता है फिलोजन। कॉर्क कैम्बियम का एक और नाम क्या बताया मैंने, फिलोजन, ये होता है कॉर्क कैम्बियम। जब कॉर्क कैम्बियम जो होता है, ये फिलोजन जो होता है, ये कपल ऑफ लेयर थिक होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, फिलोजन कट करता है दोनों साइड पे। जो बाहर की तरफ आउटर सेल्स होते हैं वो कॉर्क के फॉर्म में डिफरेंशिएट होते हैं। कॉर्क को कहते हैं फिलम। यहां पे आपको मैच द फॉलोइंग आ सकता है। कॉर्क को हम क्या कहते हैं, फेलम, ठीक है, याद रखना। और जो इनर साइड में बनते हैं उसे हम कहते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स। सेकेंडरी कॉर्टेक्स का दूसरा नाम क्या है, फेलोडर्म। क्या नाम है, फेलोडर्म। अब इंपोर्टेंट क्या है, जो कॉर्क होता है, जो फेलम होता है, वहां पे सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, ठीक है। जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स होता है वो पैरेंकाइमेटस होता है। अब सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट, जो फेलोजन है, जो फेलम है और जो फेलोडर्म है, तीनों को हम साथ में कहते हैं पेरिडर्म। फेलोजन, फेलम और फेलोडर्म। फेलोजन कहता है कॉर्क कैम्बियम, फेलम कहता है कॉर्क, और फेलोडर्म कहता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तीनों को हम कहते हैं पेरिडर्म, कलेक्टिवली कॉल्ड पेरिडर्म। कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश की जाएगी, ठीक है। अब आते हैं बार्क पे। बार्क क्या है, एक नॉन टेक्निकल टर्म है जो रेफर करता है सारे टिश्यूज जो एक्सटीरियर पे है, टिश्यूज एक्सटीरियर टू वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर जितने टिश्यूज है उसे हम कहते हैं बार्क, ठीक है। तो उसमें क्या क्या आ गया, उसमें सेकेंडरी फ्लोएम भी आ गया, याद रखो, इंपॉर्टेंट है। उसमें सेकेंडरी फ्लोएम भी आता है। बार्क का नाम आया तो सेकेंडरी फ्लोएम, वुड का नाम आया तो क्या आया, तो वुड का नाम आया तो आपका सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। अब उसमें आपका पेरिडर्म भी आता है, सेकेंडरी फ्लोएम भी आता है, याद रखो। पेरिडर्म भी आता है, सेकेंडरी फ्लोएम भी आता है, ठीक है। पेरिडर्म भी आता है, सेकेंडरी फ्लोएम भी आता है। अब इसमें दो वुड है, दो बार्क है, जो पहले बना अर्ली और सॉफ्ट बार्क, जो बाद में बना लेट और हार्ड बार्क, ठीक है। यहां पे देखो, अब कुछ रीजन में क्या होता है, लेंटिसल्स बनते हैं। क्या बनते हैं, लेंटिसल्स। अब लेंटिसल का आपको काम पूछा जाएगा। लेंटिसल क्या करते हैं, लेंटिसल्स ओपनिंग्स होते हैं जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस परमिट करते हैं बिटवीन आउटर एटमॉस्फेयर एंड इंटरनल टिश्यू। अंदर में जो बॉडी है, टिश्यू है, और आउटर एटमॉस्फेयर का जो गैसेस एक्सचेंज है वो होता है लेंटिसल्स के थ्रू। ये मोस्ट वुडी ट्रीज में होते हैं। अब मैंने डायग्राम क्यों लिया है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा मोस्ट केसेस में, ये क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा। देखो ये कॉर्क कैम्बियम है, यहाँ पे आपको ऑप्शन में फिलोजन भी दिया जा सकता है। ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स है, याद रखना। सेकेंडरी ग्रोथ पे आते हैं, रूट में होते हैं। अब तक हमने देखा स्टेम में। रूट में क्या होता है, डाइकोट रूट में वैस्कुलर कैम्बियम कंप्लीटली सेकेंडरी हो जाता है। ये एमसीक्यू है, आपको क्या पूछा जाएगा, सेकेंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैस्कुलर कैम्बियम इज सेकेंडरी इन ओरिजिन, कंप्लीटली सेकेंडरी, ठीक है, कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन। किसमें होता है ये, डाइकोट के रूट में। देखो मोनोकोट में तो आपका सेकेंडरी ग्रोथ होता ही नहीं है। अब बचा ऑप्शन डाइकोट रूट, डाइकोट स्टेम। स्टेम हमने पढ़ लिया है, डाइकोट रूट में जो है वैस्कुलर कैम्बियम कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी ग्रोथ ऑल्सो ऑकर्स इन स्टेम्स एंड रूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स के स्टेम के अंदर, जिम्नोस्पर्म की रूट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होता है, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ डज नॉट ऑकर इन मोनोकॉट। यही से एमसीक्यू बनने की पॉसिबिलिटी आपकी बन रही है कि डाइकोट के रूट में, डाइकोट के स्टेम में, जिम्नोस्पर्म्स के स्टेम में, जिम्नोस्पर्म्स के रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होता है, लेकिन मोनोकॉट के स्टेम रूट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। तो हमने चैप्टर अब कंक्लूड कर दिया। अब हम स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में एनिमल टिश्यूज। पूरा चैप्टर अभी खत्म करेंगे। उसके इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि कल आपका एक शेड्यूल भी आएगा इनऑर्गेनिक का, और हम स्टार्ट करेंगे कल से पी ब्लॉक।